तो मेरा मकसद ये होता है कि हम हमेशा, इस दफ़ा भी ये हुआ, कल सारा दिन रात को आईटी में थे, सारा दिन थे, आज तो पूरा दिन टोटली हम आईटी में इंगेज रहे। आई थिंक मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम कोई सिस्टम लॉन्च करें और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। इकोनेक्स बहुत सारे लोगों को एक रोज़गार का जरिया बनी हुई है। तो मैंने पूरा दिन सिर्फ इसलिए लगाया कि हम किसी भी तरीके से इसका मैक्सिमम काम करके इसकी इम्प्रूवमेंट को आज़ादी से मुंसलिक कर दें, एंड दैट्स इट। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, 2-4 दिन और भी लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क किया कोई कहता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हंगामे खड़े हो जाए, कुछ भी नहीं होता। ये सब जो इज़्तिराब है, ये जो सब बेचैनी है, वो समुद्र की सतह पे जब होता लगाओ ना गहरा, तो नीचे कोई लहर नहीं है। इसी तरीके से जो लोग सरफेस पे हैं उन्हें प्रॉब्लम, सरफेस पे जगह ही नहीं, ऊपर सारे तूफान ऊपर ही होते हैं, सारे मसाइल ऊपर ही। जब कोई बंदा गहराई में जाता है तो कोई मसला नहीं। तो इसलिए बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के पास सेल पड़ी। अब जो नए लोग हैं वो उन्हें तंग कर रहे हैं। बहुत आसान है, देखें, अपनी वैल्यूज को बचाओ। इस दौरान भी मैं कहता हूँ अपनी वैल्यूज को बचाओ। अगर कोई बंदा आप पे डाउट कर रहा है, उसे पैसे रिटर्न कर दो कि भाई साइट हमारी मेंटेनेंस में, जब आ जाएगी मैं आपको कॉल करूँ। बनिस्बत इसके कि वो 4-6 दिन आपसे मांगता फिरे और फिर आप रिटर्न करो और वो फिर वापस। और किसी बंदे को, सिंगल बंदे को टाइम क्यों दे? मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बेशुमार मैसेजेस आए, सर साइट कब ऑन एयर हो रही है, कब लाइव हो रही है, कब लाइव हो रही है, कब ओपन हो रही है, कब हो रही है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब दिया, मैंने ये जवाब दिया ही नहीं कल हो रही है, शाम को हो रही है, परसों हो रही है, नो, मैंने एक ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता। हालांकि मैं वो दोनों, मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन मैंने किसी सिंगल बंदे को कोई टाइम नहीं, मुझसे जिसने भी पूछा मैंने टाइम नहीं बताया। कोई भी बंदा, उसकी एक वजह है कि हम टेस्टिंग पे लगे हुए हैं। अभी तो जो लगे हुए हैं, बीच में एरर निकल आए थे, एरर निकल आए, उसको सॉर्ट आउट करते करते करते, इंटरलिंक करते करते कितना टाइम लग जाए कोई पता नहीं। ठीक है, मतलब आज हमने सिस्टम आज के दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया है पूरा। अभी मैं आप लोगों को शो करूंगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमने कर ली, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने तसल्ली नहीं मांगी। मैंने उनसे एक दिन और, मैंने कहा कल इसको फिर करें, तो फिर हम इसको लाइव करेंगे। तो क्या है कि अगर कल भी कोई और प्रॉब्लम निकल आता है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई आज शाम को बात। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर शाम का टाइम, मैं शाम का टाइम क्यों देते, क्योंकि मैंने भी जवाब क्यों दिया। सॉरी फैसल शहजाद साहब, आपको अपने रिपोर्ट करना, सॉरी। ओके, तो इस चीज का आप ज़हन में रखें कि जब मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा तो कोई आगे से टाइम क्यों दे रहा है। मैंने फैसल और बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, मैंने शाम का टाइम दे दिया, मैंने शाम का टाइम दिया, मुझे नहीं मिलता कब, तो उन्होंने रात 12 बजे का टाइम, ये उनका मसला है। अगर उनको रात 12 बजे लोग कॉल करते हैं कि भाई जी क्यों नहीं लाइव हुई, तो उन्होंने जवाब देना है, मैंने कोई जवाब नहीं। ठीक है, अब चंद चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे सामने एक अकाउंट खुला हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है? कोई एक बंदा ओके करेगा? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, इस दफ़ा हमने जो सिस्टम बनाया है वो बड़ा डिफरेंट है। इस दफ़ा हमने नोटिस बोर्ड यहाँ बनाया है जहाँ पे आप लोगों को तमाम तरह के नोटिस आते रहेंगे। KYC की अपडेट्स यहीं पे आती रहेंगी, यहीं से आप KYC जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डेस्कटॉप खुला हुआ है। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर हमने बड़ी चेंजेस लाई, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को यहाँ से, अच्छा इसमें वेबसाइट के ऊपर काफ़ी अभी डाटा जो है वो हमने रोका हुआ है, हमने अपलोड नहीं किया। मेन स्लाइडर हमने चलाए हैं जो पिछली साइट से ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और इधर ही हमने साइन इन और साइन आउट का, साइन अप का भी दिया है। और अबाउट अस में हमने यहाँ प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी है कि आप लोगों को, कोई भी बंदे को सिर्फ लिंक भेजते हो तो यहीं से सारी डिटेल जो है वो जान सकता है कि ओवरऑल इकोनेक्स है क्या। यहाँ हमने प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी। इसके अलावा सर्विसेज में हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाई हैं, लेकिन अभी चीज़ें डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए
वर्क में यहीं पे हमने सारा कुछ बता दिया, किसी ने यहीं से साइन अप करना है तो यहीं से साइन अप करना है। इसके अलावा ये हमने पिक्चर्स जो है अभी अपलोड नहीं की, पूरी टीम यहाँ पे जर्मन पिक्चर्स आ जाएंगे। पिछली दफ़ा जो पिक्चर्स लगे उनकी वो नहीं है। प्लान हमने यहीं से दे दिया, यहीं से कोई भी बंदा सब्सक्राइब कर सकता है। इसकी जस्ट फाइल जो है वो अपलोड करना बाकी है, फ्रंट एंड अभी टोटल बाकी है, ठीक है। इसमें सिर्फ डाटा अपलोड करना। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं, कोई भी जो ट्रांजैक्शन आएंगी लेटेस्ट वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ओरिजिनल डाटा आपको नंबर ऑफ पीपल, टोटल विड्रॉ, सेल्स जो है वो आपको यहाँ शो होगी। इसके अलावा क्लाइंट आपको यहाँ पे आप रिव्यूज दे सकते हैं अपने तमाम लोगों को। ईमेल के लिए आप अपनी मेल डाल के यहाँ पे वो कर सकते हैं, तो फिर आपको वो आते रहेंगे। ब्लॉग सिस्टम हमने इस दफ़ा डाला है, जो इंटरनेशनल ब्लॉग MLM कहाँ पहुँच चुकी है, एमवे मुख्तलिफ कंपनी के यहाँ आप ब्लॉग्स हमने डाल दिए। ये है फ्रंट एंड। इसके ऊपर खाली मैंने आपको एक दिखाया है स्ट्रक्चर जो है, बाकी जो डिटेल है वो हमने अभी अपलोड नहीं। आपको साइन इन करके मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। साइन इन में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप का हमने कैप्चर डाला है यहाँ पे, लाइक इस दफ़ा हाई सिक्योरिटी हमने डाली है। हमने गूगल फैक्टर भी डाला है 2FA। अच्छा, ये हमारे पास पूरा इंटरफेस आ गया है। इस दफ़ा हमने बार ऊपर दे दी, यहाँ पे आपको तमाम नोटिस आएंगे। KYC आप ध्यान से डायरेक्टली कर सकते हैं। KYC की मेथडोलॉजी हमने बिल्कुल डिफरेंट दी है, डिफरेंट लुक में हमने दी है। और इसके अलावा डैशबोर्ड में प्लान हमने यहीं दे दिया है। ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। यहीं से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब के बटन आ रहे हैं। जो आपका पैकेज है वो यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी। BB लॉग्स है, रेफरल आपके पास यहीं पे आ जाएगा। माई ट्री आएगा, ट्री इस दफ़ा आपके पास बड़ा डिफरेंट सा आएगा। ये आपके पास ट्री आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी शख्स का पूरा कंप्लीट डाटा आप देख सकते हैं। देखें जहाँ आप देखना चाहें, जहाँ आप देखना चाहें। करंट BB, लेफ्ट राइट क्या है, पेड मेंबर कितना है, राइट पे कितना है, लेफ्ट पे कितना है, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाइनरी सैंपल हमारे पास डिपॉजिट है, बैलेंस ट्रांसफर है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। ये किसी बाइक की आवाज़ आ रही है तो बड़े खराब। ठीक, तो इस प्रोफाइल को आप टोटली अपडेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो है वो जो डिटेल आएगी, KYC आप कर सकते हैं एज एड जैसे मैंने आपको बताया। लॉगिन में हिस्ट्री आपके पास आएगी। ट्रांजैक्शन लोग अभी आपके पास अलग अलग आएंगे, कुछ इस तरीके से आपका पोस्ट बैलेंस सारा सामने आएगा। FP की ट्रांजैक्शन अलग आएगी। उसके बाद विड्रॉ के ऑप्शन है, आपके पास डिपॉजिट विड्रॉ के बिल्कुल अलग आएंगे। ये सारी चीज़ जो है 2FA सिक्योरिटी के आगे है। यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं या जो भी है जो गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करना जानता है, वो गूगल ऑथेंटिकेटर से अपने जो है इसको मज़ीद सिक्योर कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने बेताशा कोशिश की है। तो उसमें अभी चूँकि सिर्फ टेस्टिंग की, तो डाटा कंप्लीट करना बाकी है। सारी चीज़ें जो है इस चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं कि आया कि हम मज़ीद किस तरफ जा रहे हैं। स्पीड आपने वेबसाइट की स्पीड देख ली, नैनो सेकंड है। 1.3 सेकंड में 1.3 सेकंड 1.3 सेकंड में आपकी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। जो इस टाइम दराज से भी ज़्यादा फास्टेस्ट है। दराज से फास्टेस्ट हमने इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सिस्टम अप्लाई है। तो ये सब चीज़ें मिल के एक पूरा यूनिट, एक पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं। अब होता क्या है कि जब इस तरह की टेस्टिंग होती है, इस तरह की कुछ चीज़ होती है, तो
उसमें ये होता है टाइम लगता है, ठीक है, पीछे बहुत ज़्यादा सिर्फ डाटा होता है, बल्कि पहले हम आपको 1 मंथ की या 2 मंथ की 3 मंथ की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देते हैं। अब आप जब से ज्वाइन हुए हैं ना, तब से लेकर अब तक हम सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको देते हैं। आपने जब से ज्वाइन किया, आपका अकाउंट में $1 आया, उससे लेकर आज किस पोजीशन पे खड़े हैं, तमाम अपने डॉलर्स को आप टैली कर सकते हैं। सिंगल $1 भी कहीं पे प्लस माइनस का आपको नजर नहीं आएगा। पूरा हमने एक जिसको कहे ना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डाला है, जो आपको जितने आपके बैलेंस निकलेगा वो माइनस कर देगा, जितने आएंगे उसको प्लस कर देगा। ये खुद ब खुद आपकी सारी कैलकुलेशन करता रहेगा। मंथली आपको ग्रोथ दिखाएगा, वीकली ग्रोथ दिखाएगा, सारी ग्रोथ आपको साथ साथ दिखाएगा। ये सारी चीजें आज से पहले किसी भी सिस्टम में आपको नजर नहीं आई है इंशाल्लाह। जो हम इस तरह खासतौर पर प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियों में तो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी कंपनी में होती हैं, जो कंपनीज होती हैं ना या जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो सिर्फ लश-मश दिखा के पैसा लेते हैं। तो इसलिए शायद उनके पास ऐसे सिस्टम हो तो हो, प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास ऐसे सिस्टम नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ की तसल्ली रखनी चाहिए कि जो भी काम हो रहा है वो बेसिकली उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे ये है कि हमने आगे बढ़ना है, ना कि हमने पीछे रहना है। नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च ना ही करेंगे देता है, यूट्यूब पे शेयर ना करेंगे देता है। तो बस जस्ट आपने अपनी टीमों को बता दें। मेरी आपसे मीटिंग करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ बात होता क्या है। मैं आपको एक इंसानी साइकी बताता हूँ, जाहिर है माइंड के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। होता ये है कि जब हमारी आंखों के सामने कोई काम ना हो रहा हो ना, तो हमें ऐसा लगता है वो काम हो ही नहीं रहा। ये एक इंसानी साइकी है। मेरा आपके साथ शो करने का मकसद ये था कि बैकएंड पे हमने पूरा काम कर दिया है, उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है और वो बड़े छोटे छोटे से टेस्ट होते हैं, और मैंने आपको बताया अगले 7-8 दिन लगे। अच्छा 7-8 दिन आप पहले कितना हो जाना, 7-8 दिन से मुराद 7-8 दिन इस पर इश्यूज आएंगे, छोटे छोटे मसाइल आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद हमारी ये है कि कल का दिन में हमारी अगर टेस्टिंग तसल्ली बख्श हो जाती है तो कल हम इसे लाइव करते हैं। कल ही आप लोगों के अभी भी आप लोगों के चलने के काबिल है, लेकिन चूँकि हमारी तसल्ली नहीं है टेस्टिंग की, तो कल हम इसमें तसल्ली पूरी करेंगे और फिर हम इसको लाइव करते हैं। तो आप अपनी टीमों में खुद भी सारे लोग जो है वो काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये बड़े छोटी चीज़ें हैं, ये जो अभी मसाइल हैं वो छोटे हैं, इससे बड़े बड़े ब्लंडर आ सकते हैं। आप लोगों ने उसके लिए भी तैयार है। हमेशा मैं कहता हूँ टीमों के साथ कभी झूठ मत बोलो। जब झूठ नहीं बोलोगे तो वैल्यूज बनेंगी, जब वैल्यूज बनेंगी तो फिर आप एक अच्छे और पायानाज लीडर कहलाने के काबिल हो। जब आप झूठ बोलेंगे, अच्छा झूठ आप बोल भी नहीं रहे लेकिन झूठ बन रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन ये है कि आप कह रहे हैं कि शायद इतने तक हो जाएगा, अजम्पशंस पे चल रहे हैं, तो अजम्पशंस भी नहीं चलती। मैंने आपको बताया, खुद मैं कह रहा हूँ, हालांकि कंपनी की सेल है, कोई ऐसा नहीं कहता है एक दफा पैसा आ जाए तो दोबारा कहते हैं सेल्समैन की जेब में पैसा चला गया तो वापस नहीं होता। मैं कह रहा हूँ वापस कर दो। अगर सेल्स उठाई नहीं है जनवरी और वो बंदा तंग कर रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल करके पैसे दे दोगे, उसे कहो कि यार हमारी साइट मेंटेनेंस पे है, जैसे ही लाइव होती है मैं आपको कह दूंगा, आप मुझे भेज दें। अगर आपको तसल्ली है तो मेरे पास पड़े, और अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा। आप देखना लोग आपके साथ खड़े हो जाए। असल मसला क्या है, लोग हैं डाउट्स में, अभी उन्हें इकोनेक्स का पता चला है, ऊपर से साइट मेंटेनेंस पे है, तो उनके दिमाग में तो पैदा होगा ना इस तरह की चीजें, इस तरीके की चीजें, और ज्यादा डाउट तो यकीन में कब बदल जाता है, जब वो आपसे पैसे मांगते हैं और आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डाउट्स क्रिएट करता है। कोई जरूरत नहीं है ये डाउट्स लेने, कोई जरूरत नहीं है अपने ऊपर उंगली उठाने की। बेहतरीन बात यह है कि आप कोई बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं उसे पैसे दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सेल्स आपने उठाए उसे वापस कर दो, उसे कहो यार हमारी साइट वेबसाइट पे जैसे ही मेंटेनेंस है, जैसे ही लाइव आएगी हम आपको रिटर्न करें। ये मजबूत होना है, हमें एक दूसरे ना कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है। मुझे इतना यकीन जाने वो हुआ कि मुझे लगा कि यार मैं पहली दफ़ा मैं शायद इतना ज़्यादा गुस्से में आया कि मैं आपको छोटे छोटे मैसेज दिखाता हूँ, पता नहीं कौन है कहाँ से है मुझे नहीं पता, वो तारुफ भी नहीं करवाते, डायरेक्ट मैसेज करते हैं मुझे वेबसाइट कब ओपन होगी, बेशुमार है ये देखें।
अल्लाह करे मैं दिखा पाऊँ, ये ग्रीन पट्टी सारी तो पता नहीं कौन, मतलब है तो इकोनेक्स के ही। अब मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई जी कब ओपन होगी। भाई जब आप आपका लीडर है, इसका मतलब ये है कि मुझे एक चीज का पता चलता है कि लीडर बेचारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनकी टीम ही अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक दफा टीम को बोले कि भाई फाइल मेंटेनेंस पे है, और वो फिर बार बार आपको कहे कि हमें जरा ऑनर का नंबर दे, हम आपसे नहीं बात करें, हम ओनर से बात करें। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप कह दें तो हमें तसल्ली हो जाएगी। मैंने कहा आप जिस बंदे के साथ ज्वाइन है आपको उसके ऊपर तसल्ली नहीं है तो मेरे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। जिसने आपको ज्वाइन कराया वो मुझसे ज्यादा आपके साथ लॉयल है, क्योंकि आपकी कामयाबी उसकी कामयाबी है। तो मेरी तरफ से तो आप छोड़ भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उस शख्स को बहुत फर्क पड़ेगा जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जिसने आपको ज्वाइन किया है। इसलिए तो उसकी तसल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तसल्ली पे रहो, मेरी तसल्ली पे मत रहो। मुझे नहीं सर आप तो माइंड कर रहे हैं, मैं माइंड क्यों करूंगा भाई, मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपका स्पॉन्सर है ना वो आपसे ज्यादा लॉयल, मुझसे ज्यादा लॉयल कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं अगर बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखूं तो, हालांकि नहीं ये कहता नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इब्राहिम खिलजी का इतना बड़ा नेटवर्क है, एक बंदा छोड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। नो डाउट ये तो मैं जानता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बंदा कह सकता है, लेकिन जो आपका स्पॉन्सर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे से भी ज्यादा उसकी तसल्ली पे रहो। ऑटो फंड ऑप्शन आ रहा है, ऑटो एड फंड क्या मतलब, ऑटो एड फंड या फिर आवाज कौन है जी। सर जी शायद उनके कहने का मतलब ये है कि जो बंदा मतलब खुद से ज्वाइनिंग करना चाह रहे हो तो पेमेंट उधर से ही कर दे, ये ऑप्शन तो पहले से ही मौजूद है। मतलब मैं नहीं समझा, दोबारा बताएं। सर जी मतलब ये कह रहे हैं अगर कोई बंदा खुद से आईडी बनाता है तो वो चाहता है कि मैं इसी एप्लीकेशन से जो है कंपनी को पेमेंट सेंड कर दूं, तो वो तो पहले से ही ऑप्शन मौजूद है ना, शायद भाई को करना नहीं आता। नहीं, पहले नहीं था, ये अभी आ रहा है। इसमें एक अच्छा और चीज भी आ रही है जिसमें हम पेमेंट गेटवे जो है अभी हम इस पे लगे हुए हैं, अभी तो वो इससे बड़ा चैप्टर है। मैंने रियली उनको बोला, मैंने कहा इनकी हालत देख के मुझे नहीं लगता वो हम साथ ही लॉन्च कर पाएंगे, उस पर हम साथ साथ काम करेंगे तो वो साथ साथ लॉन्च करेंगे। वो ये है कि आप मास्टर कार्ड ईवी पैसा से ही अपनी ज्वाइनिंग कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ईवी पैसा जैज कैश से ज्वाइनिंग कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ईपी के झंझट आरपी के झंझट से भी आप निकल जाएंगे। तो ये ऑप्शन इसमें आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल हम इंटरलिंक कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो पेमेंट गेटवे, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आ रहा है। आप इंटरनेशनल पेमेंट मंगाते हैं, उसे वेबसाइट दें, उधर से वो खुद ही ज्वाइन हो जाए। तो ये चीजें हैं, मतलब अभी इसमें तो हमने जगह रखी है ना, सिर्फ एक्चुअल में ये जगह है इसी के लिए है कि हमने ऑटो पेमेंट गेटवे डालना है। मैंने आपको बताया कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हमने इसको लेके जाना है। जब लेके जाएंगे तो हम अफ्रीका से इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो वहां से हम इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में जैसे पाकिस्तान की मार्केट में इसने किसी कंपनी को जगह नहीं बनाने दी, अफ्रीका की मार्केट को, मैं चूंकि अफ्रीका की मार्केट को जानता हूँ तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी टीमों को संभालें, जेन्युइन बात करें, सीधी बात करें। देखें आप क्या कितनी बड़ी बात है, देखो बंदा आपकी डिस्कशन आपकी तुक्कों की वजह से वो डाउट में आ जाता है और आप पे डाउट करना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल काम डाउन रहे। अगर किसी को लगता है कि यार सिस्टम में कोई गड़बड़ आ गई है, ये कर हो गई है, या कोई शख्स आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, मैंने आपको खुद बता दिया उसको पेमेंट देके रिटर्न कर। नंबर 2, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी ज्वाइन है, कोई लीडर है, लाइक मुझे एक मैसेज आया और मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा, और कहते हैं सर जी ये कैसा फुद्दू लगा हुआ है कि जनाब की वो कोई सिस्टम में क्या नाम है रोज मेंटेनेंस चल रही होती है, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ आपको मेरा नंबर किसने, खैर उसने मुझे नहीं बताया किसने नंबर दिया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदाजा होना चाहिए थोड़ा सा यार आप बात किससे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर फर्स्ट किया यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या हम
इकोनिक से आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि इसमें मेंटेनेंस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आप इसे रुक जाओ, वेट कर, कुछ ऐसा वेट करो, जब सिस्टम टोटली कंप्लीट हो जाते शुरू कर लें। तो नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब सिस्टम कंप्लीट नहीं है तो लॉन्च क्यों किया। मैंने कहा कुछ चीजें लॉन्च के बाद की जाती, मतलब फेसबुक ने कितना सिस्टम अपडेट किया, तो फेसबुक पहले से ही कंप्लीट फॉर्म में थोड़ी ना आ जाए, कोई भी चीज कंप्लीट फॉर्म में पहले दिन आ ही नहीं सकती, तो हम कैसे आ जाएंगे। ये तो विद द टाइम पैसे साथ साथ इंप्रूवमेंट्स होती है। तो अगर फर्ज किया किसी बंदे को ये लगता है कि यार मैं इस जेंडर से बहुत तंग हूँ, मेरी वैल्यू डाउन होती है, मेरा दिमाग खराब होता है, लोग मेरे पे शक करते हैं, ये करता है, तो फिर उस दोस्त को वेट कर लेना चाहिए कि जब सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो हम शुरू कर देंगे। अच्छा, कोई बंदा ये ना समझे कि इब्राहिम हिंदी को तड़ी मार रहा है, तड़ी नहीं मार रहा, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ।